अब नहीं हो पाएगा, अब हाथ खड़े हैं मेरे। अब भाई पता नहीं क्या होगा। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? कल तो भाई जो खाया वही खाया, उसके बाद तो कुछ नहीं खाया। 10 बजे इतना ही सो गया मैं। अब उठाऊँ 6:30 हो गए हैं। जिम जाना है, जिम जाने के बाद अपनी डेली रूटीन करने के बाद मुझे फिर निकलना है। ना मिल लो कुछ, ना मिल लो, ना मिल लो कुछ। कौन कौन खाएगा, कौन कौन खाएगा? मैं यो कह रहा था, कौन कौन खा देगा? नो नो बच्चे, तेरा मतलब बेगम भी है ना, पंगा वगैरह है नो नो। कौन कौन खाएगा? ये कौन खाएगा? ये कौन कौन खाएगा? ये कौन कौन खाएगा? ये कौन कौन खाएगा? यार ही खाएगी मेरी। ओए बड़े पानी लाती है। नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। दूध पी जाएगी सारा, नहीं खोलूंगा। कहती मुझे खोल दो। कितना प्यारी। संडे के बाद मंडे ना बड़ा औखा हो जाता है काम। ये वृंदा तो इतनी तेज हो गई है, मारने लग गई है। अब इनका ये भी वो होता है कि इनको संभाल जाए हम इस वक्त तक। और जैसे प्यारी थोड़ी थोड़ी ठीक है ना, जब प्यारी को भी नवी नवी जवानी जो तो चढ़ी सी प्यारी को हट भी होना होंगी सी है। चल रहा। See you guys, I'm going to the gym. Legs day today. Hello guys, good morning, good morning. Today is the new day and today is the new morning. कैसे हैं आप सब लोग? ये हफ्ता बढ़िया बीता गाइस। आप सबने मेरी वीडियो देखी, उसे प्यार करा, चाहे जितने भी बंदे देख रहे हो, मैं बड़ा खुश हूँ। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है गाइस। कल आपको भी पता है संडे को अपन कुछ अलग ही करते हैं, तो कल अपन चले गए थे अपने, मेरी दोस्त की शादी हो रही है 23 को, तो बस उसका आज फंक्शन था। ये वाला संडे को फंक्शन था, हिमाचली धाम। और ये भाई धाम मैंने ना खा के वहाँ से चल पड़ा सीधा ही, खा के सीधा चल पड़ा भाई। आधा पौना घंटा ही हुआ है, इतनी नींद ने जोर मारा है ना यार, इतना जोर मारा है नींद ने, बता नहीं सकता। मुझे रुक के वो लेनी पड़ी, पेप्सी वगैरह लेनी पड़ी। मैं कहा यार कुछ तो सिस्टम करे। मैं कहा इस हिसाब से तो ये मुझे घर ही नहीं पहुँचने देगी, इतनी तगड़ी धाम थी। लेकिन भाई होती देखो सब्जियां ही हैं, बट उसमें जो टेस्ट और जायका था ना गाइस, दैट वाज अमेजिंग एंड दैट वाज समथिंग डिफरेंट यार। हमने कभी धाम वाम खाई नहीं भाई, ना हमें पता है इन चीज़ों के बारे में, ना हमारे घर वालों ने हमें कभी बताया है कि धाम वाम क्या चीज़ होती है।
तो अब जैसे मेरा भाई है, उसकी वाइफ हिमाचल से है, तो फिर थोड़ा सा पता है, फिर ये लोग घूमते फिरते रहते हैं, तो इन लोगों को पता है, मुझे नहीं पता था और ना मैंने कभी टेस्ट करी थी। इट वॉज माई बेस्ट एक्सपीरियंस गाइस। तो और बताओ गाइस, क्या नहीं था जी, किस तरह चल रहा है सिस्टम, क्या जीवन की लीला चल रही है, कौन क्या कर रहा है, उनकी छुट्टियां किस तरह बीत रही हैं, कमेंट करें, मुझे बताएं। जैसे आप लोगों को मेरी ज़िंदगी जाननी रहती है, ऐसे मुझे भी आप लोगों की ज़िंदगी जाननी रहती है। कोई भी हो, कमेंट ज़रूर करें कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। मैं आज बात करता हूँ, कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ समय आया होगा ना, जिसमें आपको लगा होगा कि यार सब मैंने करके देख लिया, सब A to Z, मतलब इंसान के दिमाग में जितनी चीज़ आ सकती है उसने वो सब करके देख ली, और उसे एंड में लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब हाथ खड़े हैं मेरे, अब भाई पता नहीं क्या होगा। होता है भाई, इस तरह सिचुएशन हो जाती है। जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते कि जब चोर को घेरा हर तरफ से पड़ जाता है तो चोर को समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हम भी और आप भी कभी ना कभी इतनी बुरी सिचुएशनों से घिरे होंगे, साला निकलने का कोई रास्ता भी नहीं होगा। जब आप इस तरह सिचुएशन में होते हो ना, तो जाहिर सी बात है भगवान, हाँ, हमें लगने लग जाता है कि यार भगवान भी हमारे साथ नहीं है, हम क्या करेंगे, भगवान भी नहीं सुन रहा है यार, ये कब सुनेगा हमारी, क्यों नहीं सुन रहा है, वाई नॉट, दिस दैट फलाना ये वो, बहुत कुछ कहते हैं। आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ गाइस। एक आदमी की मृत्यु होती है, वो सीधा स्वर्ग पहुंच जाता है। अब उसे ना अच्छे कर्मों का पता है ना बुरे कर्मों का पता है, ना उसको कभी मोह था कि वो स्वर्ग पहुंचेगा, ना उसको नर्क का पता था कि वो नर्क पहुंचेगा, बस वो स्वर्ग पहुंच जाता है। तो जैसे ही स्वर्ग पहुंचता है, तो भगवान ने उसकी, जब तक वो जिंदा था तब तक की जीवन लीला चला रखी थी, मतलब ऐसे दृश्य सा बना के उसमें उसकी जीवन लीला चल रही थी। तो जीवन लीला चल रही थी, तो उसमें सारी जर्नी में जहाँ वो खुश भी था, दुखी भी था, हल्का दुखी भी था, खुश भी था, उसके साथ दो पदचिन्ह चल रहे थे। मतलब एक वो मृत्यु वाला आदमी और दूसरा भगवान, मतलब चार पैर चल रहे थे उस, मतलब चार पैर चल रहे थे, मतलब चार पैर, अब चार पैर मत समझ लेना, चार पैर मतलब सिंगल चार पैर, मतलब दो जाने हो गए। तो वो पूछता, अभी भगवान ये दूसरा पदचिन्ह किसका है, दूसरे पैर किसके हैं? कहते हैं बेटा ये मेरे हैं। तुझे तो हमेशा यही लगता रहा कि पता नहीं मेरे साथ भगवान है या नहीं है। जब खुशी होती थी तब तू एहसास भी करना भूल जाता था कि तेरे साथ कोई है या नहीं है। जब तेरे को दुख आता था फिर तू बड़ा जोर से चिल्लाता था भी मेरे साथ कौन है। तो वो कहीं ना पानी के नदी के किनारे चल रहा था। कुछ समय तक दो व्यक्तियों के पाँव थे उसमें, है ना, और जैसे ही वो थोड़ा आगे गया वहाँ एक ही व्यक्ति के पाँव रह गए, मतलब दो पैर वहीं रह गए और दो गायब हो गए। तो कहता प्रभु अभी तो दो पाँव थे, अभी तो चार पाँव थे, ये दो कैसे रह गए? और एक मिनट, ये वो समय है, भगवान के दृश्य जो खोला हुआ है भगवान ने, उसमें वो खुद देख रहा है। वो कह रहा है भगवान ये तो अब वो टाइम दिखा रहे हो जिस वक्त मैं हर चीज़ से हार चुका था, हर चीज़ से दुखी हो चुका था, हर जगह से मुझे बिल्कुल नाकार दिया गया था। मुझे मतलब ऐसे लग रहा था कि मेरा अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या करूँगा। और मैं इतना दुखी होकर उस नदी के किनारे घूम रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात है, चलो ठीक है संसार ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन प्रभु जब आप हर चीज़ में मेरे साथ चल रहे थे और इस चीज़ में
आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मतलब मुझे दुख संसार का नहीं हो रहा है, मुझे दुख इस चीज का हो रहा है कि मेरा आपने भी साथ छोड़ दिया। भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, कुछ नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, लेकिन आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। फिर भगवान ने उसको पता क्या बोला, ऐसे उसकी ऐसे चिन पे हाथ रख के, बच्चे जब यहां तेरा सबसे ज्यादा दुख भरा टाइम था ना, तेरे को समझ नहीं आ रहा था तू क्या करेगा, तेरे को हर तरफ से तंगी चल रही थी, हर तरफ से नकारा जा रहा था, उस वक्त मैं तुझे गोद में लेकर चल रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ पद चिन्ह जो हैं, 2 पाँव जो हैं वो मेरे हैं। भगवान कहते, भगवान श्री कृष्ण कहते ये 2 पाँव जो हैं वो मेरे हैं, तेरे इसलिए पाँव नहीं है क्योंकि तुझे मैंने गोदी में उठा रखा था। आप सोच रहे हो, इंसान साला हर वक्त नेगेटिव होने की सोचता है, और वहां पे जो 2 पाँव चिन्ह थे उसको यही लग रहा है कि ये 2 पाँव चिन्ह मेरे, अब मेरे साथ ना भगवान रह गया ना संसार रह गया। लेकिन देखो भगवान की लीला गाइस, कहता बच्चे तेरे को मैंने गोद में उठाया हुआ था, तेरे में चलने की भी हिम्मत नहीं थी। वो जो तू बिल्कुल रुक रुक के चल रहा था ना, वो तू नहीं चल रहा था, मैं तुझे चलवा रहा था। वो जो तू वहां नदी के किनारे जो तू सोच रहा था ना, वो मैं सोचवा रहा था, और तुझे मैं कुछ इस तरह का सोचवा रहा था ताकि तू कोई ऊर्जाजनक चीज के पास जाए, कोई पॉजिटिविटी चीज के पास जाए, कुछ पॉजिटिव सोचे, अपने को आगे बढ़ने के बारे में सोचे। वो कह रहा तू नहीं सोच रहा था, तेरी सोचने समझने की सारी क्षमता खत्म हो चुकी थी। उस क्षमता खत्म होने के बाद भी जो मैं तेरे दिमाग में दे रहा था, उसे सोचवा रहा था, इसी वजह से तू अच्छे कर्मों और अच्छी जिंदगी जी पाया है। तो कभी ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। भगवान हर क्षण मेरे साथ है, हर क्षण तुम्हारे साथ है। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ भी मेरे भगवान हैं, मुझे हर तरफ देख रहे हैं, हर तरह देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। इसलिए गाइस, नेवर 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 थिंक कि अपने साथ भगवान नहीं है। भगवान है गाइस, अपने साथ ही हैं भगवान। इसलिए क्योंकि इंसान देखो, खुशी में उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, उसे ना बस खुद ही खुद नज़र आता है और अपनी जेब में भरे हुए पैसे नज़र आते हैं। जब इंसान दुखी होता है ना, तब इंसान सोचता है कि अब मेरा क्या होगा। उस वक्त भगवान आपका साथ देते हैं। और एक बात याद रखो गाइस, भगवान को महसूस करना सीखो, जितना हो सके भगवान को महसूस करना सीखो। अच्छे कर्म करो यार, भूखों को खाना खिलाओ, जिनकी आंखें नहीं है उनको खाना खिलाओ, ठीक है जी। कोई बच्चे आ गए, उनको वो चीज़ लेके दो जो वो सपने में भी नहीं सोच सकते। आप उनका सपना पूरा करो ना यार। मैं आपको अपना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब देखो, चींटियाँ कितनी दूर दूर से चल के जाती हैं, अपना सामान इकट्ठा करती हैं, मेहनत कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। उनकी मेहनत कम कर दो, उनके घर के आसपास ही चीनी वगैरह डाल दो, चावल वगैरह डाल दो। जब उनकी मेहनत कम होगी, आपकी भी मेहनत कम होगी। अपने आप को रिलेट करो यार, प्यार करो, हर जगह हर चीज़ को प्यार करो, सबकी कुछ ना कुछ करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस में आए सिर्फ ऑफिस का काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं मीटिंग में गए, मीटिंग का काम कर रहे हैं। ये दुनिया हमारे पे छोड़ी हुई है गाइस। ये दुनिया के जितने प्राणी हैं वो हमारे पे निर्भर हैं, इंसान पे निर्भर हैं। और इंसान की इसकी रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन इन चीज़ों में भाई, जो प्रोटेक्शन बॉम्बे में लोग करते हैं डॉग्स की, ओहो मान गया भाई। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, अपने डॉक्टर रखे हुए हैं। क्या बंदे डॉग्स की केयर करते हैं यार, मतलब बहुत बढ़िया। अब जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम पे मनीष नगर डालता होता हूँ, हमारे मनीष नगर जो अंधेरी वेस्ट में अपना मनीष नगर है, जो अपना बचपन से अपना वही एरिया है, तो वहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। अपना भाई है विशाल, मेरा बचपन का बॉम्बे का दोस्त, साथ बड़े हुए हैं हम दोनों। तो विशाल मतलब जितने भी मनीष नगर के डॉग्स होंगे, ही एंड हिज मदर, दे आर टेकिंग केयर ब्रो। मतलब मैं, इतनी खुशी होती है ना उनको देख के, इतनी खुशी होती है। और उस बंदे की रूटीन है भाई, उस बंदे ने 9 बजे निकलना है और कम से कम 12-13 कुत्ते होंगे। 9 बजे निकलना है, एक एक को ढूंढ के खाना खिलाना है। आप सोचो,
क्या बढ़िया काम चलता होगा। मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ, वो है मेरे भाई की ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं मेरे भाई के साथ खड़ा हूँ। मुझे तसल्ली भी होती है कि यार जब मेरे अपने कुछ करते हैं तो मुझे होता है कि मैं उनका साथ दूँ। तो इसी तरह बढ़िया कुछ ना कुछ अच्छा करें गाइस। अब छुट्टी में है, कुछ है, चाहे यार कुछ भी करें, लेकिन बस ये कोशिश करें कुत्तों को, डॉग्स को रोटी खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, लेकिन बिस्किट खिलाएं, वो मीठे वाला ना खिलाएं, कम मीठे वाला खिलाएं, जिससे वो उनका टेस्ट भी रहे और वो खा भी लें। मैं देखो, मैं सबसे यूज़ करता हूँ 50-50, वो नमकीन भी होता है, थोड़ा मीठा भी होता है, तो इस वजह से उनका सिस्टम सही रहता है। बाकी ये पार्ले जी और ये जो और कोई बिस्किट है, ये सब मत खिलाना भाई, ये मीठा उनके लिए सही नहीं है और उनके बाल वाल फिर झड़ने शुरू हो जाते हैं, उनके खारिश वगैरह होती है ना। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे काम करें, गौ सेवा करें, कुत्तों की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें, बस सेवा करें। और जिस बंदे को जो जो लग रहा है कमेंट करना चाहिए, कमेंट करें। आई एम हेयर टू आंसर यू ऑल गाइज। एंड जीवन में आपको लगे कि आपका कोई नहीं है, बस एक बात याद रखना, माधव आपका है। आपको लगे आपकी कोई नहीं सुन रहा, माधव के यूट्यूब पे आके कमेंट कर देना, माधव आपकी बात सुनेगा और सीरियसली लेगा। डोंट वरी, है ना। देखो, मुझे याद है कौन कौन बंदे मुझे रोज़ कमेंट करते हैं, कौन कौन बंदे मेरे को मेरे को कुछ ना कुछ फील करवाते हैं, है ना। तो अगर आप लोग मेरे लिए खड़े हो तो मैं भी आप लोगों के लिए खड़ा हूँ यार, ठीक है। तो इसलिए जीवन में ये मत समझा आपका हो ना हो सके किसी प्रकार की मदद कर सकूँ या ना कर सकूँ, लेकिन आपको दिमाग आपका बिल्कुल सही जगह और बिल्कुल मोटिवेट करने में, मतलब इस तरह मतलब पंप कर दूंगा कि मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। आप समझ रहे हो, भगवान ने ये थोड़ी ताकत मुझे दी है, मैं आजकल महसूस कर रहा हूँ ये। सो या गाइस, हर हर महादेव गाइस, राधे राधे।